शुमात्सु नो वल्kyरी द रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक, ये नाम आप में से ज्यादातर लोगों ने जरूर सुना होगा। इस एनिमे सीरीज के बारे में इंडियन एनिमे फैंस अलग अलग ओपिनियंस रखते हैं। कुछ लोगों को ये मांगा बहुत पसंद आई है और कुछ लोगों को बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इस सीरीज में हिंदू और अलग अलग कल्चर के गॉड्स को दिखाया गया है, जो कि हमारे माइथोलॉजिकल गॉड्स या फिर उनके बारे में जो कहानियां हम सुनते आए हैं उनसे बिल्कुल ही अलग है। जैसे कि मांगा में लॉर्ड बुद्ध को लॉलीपॉप खाते हुए दिखाया गया है, लॉर्ड शिवा के 4 हाथ दिखाए गए हैं, वैसे ही बाकी के जितने गॉड्स होते हैं उनके साथ हम हमारे माइथोलॉजिकल गॉड्स के इमेज को रिलेट नहीं कर पाते। इसलिए कई इंडियन और दूसरे देशों के एनिमे फैंस जो कि इस मांगा को उतना पसंद नहीं कर रहे। बट अगर हम लोग मांगा के कैरेक्टर्स को हमारे माइथोलॉजिकल गॉड से कंपेयर ना करें और सिर्फ इसके स्टोरी पर फोकस करें, तो दिस मांगा स्टोरी कैन बी ए माइलस्टोन इन एनिमे कम्युनिटी, क्योंकि यहाँ एक बहुत यूनिक स्टोरी और प्लॉट के साथ साथ हमें बढ़िया फाइटिंग सीन्स और इमोशंस को मार्च करके दिखाया गया है। इस मांगा सीरीज का एक एनिमे एडेप्टेशन भी 2021 में रिलीज होने वाला है और मांगा पढ़ने के बाद मैं तो इस एनिमे एडेप्टेशन के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। हाल ही में इस सीरीज के टीजर भी रिलीज हुए हैं, जो कि मेरे लिए तो बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है। सो अगर आप मुझसे पूछे कि आपको ये एनिमे देखना चाहिए या नहीं, या फिर मांगा पढ़ना चाहिए या नहीं, मैं कहूंगा ऑफ कोर्स सबको पढ़ना चाहिए। और अगर आप मांगा अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर आपको कहानियां पढ़ने से ज्यादा सुनने में ज्यादा मजा आता है, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम चैप्टर वाइज मांगा को अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं विद ग्रेट साउंड इफेक्ट्स, ताकि आप लोगों को सुनने में और भी ज्यादा मजा आए। लाइक टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन द चैप्टर 1, गॉड वर्सेस मैनकाइंड। कहानी के शुरुआत में हम 13 वल्kyरी सिस्टर्स के सबसे छोटी सिस्टर गेयर और सबसे बड़ी सिस्टर ब्रॉनहिल्ड से मिलते हैं। वो दोनों एक साथ बात कर रहे होते हैं। गेयर कहती है कि क्या मैनकाइंड को कोई न्यूक्लियर अटैक या फिर एलियन इन्वेजन से खतरा हो सकता है। तब ब्रॉनहिल्ड कहती है नहीं, मैनकाइंड को सबसे बड़ा और पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाने का खतरा है उनके खुद के क्रिएटर गॉड से। यहाँ से सीन चेंज होता है। हम देखते हैं काउंसिल ऑफ वैलहला पार्लियामेंट बिल्डिंग को। वहां पे सारे गॉड्स मौजूद होते हैं और ज़्यूस द गॉड ऑफ ग्रीस काउंसिल के चेयरमैन होते हैं। वो बाकी सारे गॉड्स को कहते हैं कि करीब 1000 साल बाद हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, इसलिए हमें जल्द ही कॉन्फ्रेंस शुरू करना चाहिए। यहाँ आप लोगों को बता दूं, 1000 साल में एक बार इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है, जिसका नाम है द कॉन्फ्रेंस ऑफ मैनकाइंड सर्वाइवल। एनीवे, इसके बाद ज़्यूस कहते हैं अभी मुझे आप लोग अपना ओपिनियन बताइए, क्या हमें मैनकाइंड को माफ कर देना चाहिए और 1000 साल फिर से बचा के रखना चाहिए, या फिर हमें मैनकाइंड को यहीं पर खत्म कर देना चाहिए। तब सारे गॉड्स क्रॉस साइन दिखाते हैं, मतलब वो लोग मैनकाइंड को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। इवन लॉर्ड शिवा द गॉड ऑफ क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन, वो कहते हैं हमें ह्यूमंस को इस बार माफ नहीं करना चाहिए। लास्ट के 1000 साल मैंने उनको जैसे काम करते हुए देखा है, मुझे लगता है हमें उन्हें पूरी तरह से मिटा देना चाहिए और कोई नए स्पीसीज को बढ़ावा देना चाहिए। तब ग्रीस के द गॉडेस ऑफ ब्यूटी एप्रोडिट कहती है मैं भी लॉर्ड शिवा से एग्री करती हूँ। मैनकाइंड अर्थ के लिए एक कैंसर है, उनकी वजह से दूसरे कई सारे एनिमल्स एक्सटिंक्ट होने को आए हैं। दूसरे गॉड्स भी एप्रोडिट के साथ एग्री करते हैं और कहते हैं हमें ह्यूमंस को पूरी तरह से इरेज कर देना चाहिए। ये बातें सुनकर गेयर बहुत डर जाती है, सोचती है कि ब्रॉनहिल्ड सही कह रही थी कि गॉड्स ह्यूमंस के लिए सबसे बड़े खतरे बन सकते हैं। ब्रॉनहिल्ड कहती है अगर सारे गॉड्स नेगेटिव वोट करेंगे और एक बार अगर डिसीजन लिया जाएगा कि ह्यूमंस को मिटा देना है, तो गॉड्स को रोकना इम्पॉसिबल हो जाएगा। और ब्रॉनहिल्ड के सोच के मुताबिक सारे गॉड्स ही नेगेटिव वोट्स देते हैं। लॉर्ड ज़्यूस मैनकाइंड को इरेज करने का डिसीजन सुनाने वाले होते हैं, तभी भीड़ के अंदर से ब्रॉनहिल्ड उन्हें रोकती है। एक वल्kyरी को गॉड्स के कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए देखकर सारे गॉड्स चौंक जाते हैं। गेयर भी बहुत डर जाती है। ब्रॉन धीरे धीरे आगे बढ़ती है और कहती है लॉर्ड मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन आपके ओपिनियन सुनाने से पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। तब द गॉड ऑफ नॉर्डिक ओडिन कहते हैं एक हाफ गॉड होकर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस कॉन्फ्रेंस में बात करने की। ब्रॉन ओडिन को इग्नोर करती है और कहती है मुझे पता है ह्यूमंस बहुत वल्गर और वायलेंट हो गए हैं, लेकिन उनके सर्वाइवल को मिटा देना ठीक नहीं है। हम लोग उनका टेस्ट ले सकते हैं। ओडिन कहते हैं टेस्ट? कैसा टेस्ट?
क्या तुम उन्हें फिर से आइस एज में भेजना चाहती हो? ब्रॉन कहती है, मेरे पास उससे भी एक इफेक्टिव तरीका है। सारे गॉड्स क्यूरियस हो जाते हैं और ब्रॉन की बातें सुनने लगते हैं। ब्रॉन कहती है, हम लोग रैग्नारॉक अरेंज करेंगे। इसके बारे में वैलहला कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 62 पैराग्राफ 15 में लिखा हुआ है, वन वर्सेस वन फाइट बिटवीन द गॉड वर्सेस मैनकाइंड। दोनों टीम में 13 मेंबर्स होंगे और जो टीम 7 टाइम्स जीतेंगे उनको विनर डिक्लेयर किया जाएगा। और अगर इस टूर्नामेंट में ह्यूमंस जीत जाते हैं तो फिर उन्हें फिर से 1000 साल जिंदा रहने को मौका दिया जाएगा। हालांकि इस लॉ का इस्तेमाल मैनकाइंड के शुरुआत से किया नहीं गया, क्योंकि शायद ह्यूमंस का गॉड्स के खिलाफ लड़ाई में जीतने का कोई चांस नहीं है। तब ओडिन कहते हैं, मुझे पता नहीं तुम क्या सोच रही हो, लेकिन ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ह्यूमंस कभी भी अपने क्रिएटर्स को हरा नहीं पाएंगे। ओडिन के इस बात से बाकी के गॉड्स भी एग्री करते हैं। ब्रॉन कहती है, गॉड्स ह्यूमन को खत्म तो करना चाहती है, लेकिन उससे लड़ना नहीं चाहते, क्योंकि गॉड्स ह्यूमन से डर रहे हैं। ये बात सुनकर गेयर भी बहुत डर जाती है कि उसकी सिस्टर गॉड्स के सामने उनको ही इंसल्ट कर रही है। वो ब्रॉन को कहती है गॉड से माफी मांगने के लिए। एनीवेज, ये बातें सुनकर सारे गॉड जोर जोर से हंसने लगते हैं और उनके हंसी की आवाज से पूरा पार्लियामेंट कांप उठता है। गेयर हैरान होती है कि गॉड्स अपने इंसल्ट पर हंस क्यों रहे हैं। शायद उन पर ब्रॉन की बातों का कोई असर नहीं हुआ है। लेकिन ब्रॉन कॉन्फिडेंट रहती है और कुछ देर बाद गॉड्स का असली रिएक्शन सामने आता है। वो लोग ब्रॉन पर बहुत गुस्सा होते हैं और उसको उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। ज्यूस कहते हैं, ठीक है, अगर तुम रैग्नारॉक चाहती हो तो वैसा ही होगा, और काफी दिनों से हमने गॉड्स का असली पावर नहीं देखा है। ज्यूस बाकी के गॉड से पूछते हैं, क्या आप लोग मुकाबले के लिए तैयार हैं? सारे गॉड्स उनके डिसीजन पर हामी भरते हैं और एक्साइटमेंट के चलते ज्यूस जजमेंट पास कर देते हैं और टेबल को तोड़ देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं गेयर बहुत दुखी होती है। ब्रॉन उसे पूछती है, क्या हुआ? गेयर कहती है, मुझे समझ नहीं आया आपने ऐसा क्यों किया। ये तो सीधा मौत को बुलावा देना है। ब्रॉन कहती है, तुम सिर्फ एक नई मेंबर हो वल्किरी कम्युनिटी में, इसलिए तुम्हें समझ नहीं आएगा, लेकिन मैनकाइंड का रिलेशन बाकी गॉड्स के मुकाबले वल्किरी के साथ कई ज्यादा गहरा है, इसलिए मैं उन्हें ऐसे छोड़ नहीं सकती। गेयर कहती है, क्या सच में मैनकाइंड जीत पाएगी? आपको क्या लगता है गॉड्स को रिप्रेजेंट कौन करेगा? ब्रॉन कहती है, गॉड्स का वैनगार्ड तो एक ही हो सकता है। ब्रॉन उनका नाम बताने जाती है, तभी वहाँ पे द डीमन ऑफ लास्ट इनक्यूबस आ जाते हैं। वो कहता है, तुमने वहाँ पर जो किया दैट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग, और मैं तो बहुत पहले से ही तुम में इंटरेस्टेड हूँ, और आखिर तक मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, सिर्फ अगर तुम्हारा एटीट्यूड ठीक रहे तभी। ये बातें सुनकर ब्रॉन नीचे बैठ जाती है। इनक्यूबस को लगता है कि ब्रॉन उसे रिस्पेक्ट दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन तभी ऊपर से एक बड़ा सा हथौड़ा आता है और इनक्यूबस को मार देता है। ये और कोई नहीं, द गॉड ऑफ थंडर थॉर होते हैं। थॉर को देखकर गेयर पूरी तरह से नर्वस हो जाती है। थॉर ब्रॉन से कहते हैं कि मुझे डिसअपॉइंट मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। इतना बता के थॉर वहां से चले जाते हैं। गेयर कहती है, वो थॉर थे, मैं तो पूरी तरह से नर्वस हो गई थी। ब्रॉन कहती है, चलो हमें 13 स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन को चूज करना होगा मैनकाइंड के 7 मिलियन ईयर्स के हिस्ट्री में से। उसके बाद ब्रॉन अपना एक किताब खोलती है और वहां से एक स्क्रीन प्रेजेंट होती है जिसमें अब तक की सारे लेजेंड्स और पावरफुल ह्यूमंस मौजूद होते हैं। ब्रॉन कहती है, मैंने पहले ही हमारे रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर लिया है, प्रोबेबली ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। गेयर कहती है, लेकिन वो तो बहुत डेंजरस है। यहाँ सीन चेंज होता है। हम वैलहला एरेना को देखते हैं जहाँ पर रैग्नारॉक का अरेंजमेंट किया गया है और वहाँ पर फर्स्ट मैच शुरू होने वाला है। वॉचमैन ऑफ एपोक्लिस हेमिडल इस पूरे मैच को होस्ट कर रहे होते हैं। वो गॉड्स के रिप्रेजेंटेटिव और पहले फाइटर को बुलाते हैं, और ये पहला फाइटर और कोई नहीं, थॉर होता है। थॉर को देखकर पूरा स्टेज एक्साइटेड हो जाता है। इस तरफ मैनकाइंड के 7 मिलियन ईयर्स के हिस्ट्री को बचाने आते हैं मैनकाइंड के सबसे पावरफुल, द स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर, चाइना के लूबू। लूबू की एंट्री इतनी जबरदस्त होती है कि गॉड्स भी चौंक जाते हैं। चाइना के सोल्जर उनको चीयर अप करने लगते हैं। लूबू चाइना के मिलिट्री जनरल और वॉर लॉर्ड हुआ करते थे, जो कि हिस्ट्री के सबसे पावरफुल इंसान हैं। यहाँ पर शुरू होती है टूर्नामेंट की पहली फाइट, थंडर गॉड थॉर वर्सेस स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन ऑफ मैनकाइंड, लूबू। और यहाँ पर खत्म होती है चैप्टर 1 की कहानी। सो अगर आप लोगों को द रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक की आगे की स्टोरीज जाननी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आज का एक्सप्लेनेशन अगर आपको पसंद आया है तो लाइक और शेयर कीजिए, और कमेंट्स में बताइए आप लोगों का इस मांगा के बारे में क्या कहना है।